नमस्कार मित्रों, स्वागत अभिनंदन आपका अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ एकादशी व्रत के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को जो एकादशी पड़ती है, जिसका नाम भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी कहा जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मित्रों, अगर साल भर वर्ष भर अगर आप नहीं रह पाते हैं एकादशी का व्रत, लेकिन अगर आप एक व्रत इसका रहते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी 24 एकादशी का पुण्य मिलता है। ये जो व्रत है ये मित्रों कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि इस व्रत में जल की बूंद तक नहीं ली जाती है, अर्थात निर्जला व्रत, इसलिए इसका नाम भी है कि निर्जला एकादशी। तो मित्रों, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है और इसमें जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कठिन भी है। लेकिन मित्रों, इससे ये है कि आपको कहीं ना कहीं पे फ़ायदा आपको इससे बहुत मिलता है। मित्रों, बता दें, एकादशी का जो व्रत है वो विष्णु भगवान को के लिए रखा जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, अपने मन को स्थिर रखने के लिए आप एकादशी का व्रत रह सकते हैं। मित्रों, जैसा कि ज्ञात है कि ज्येष्ठ मास में जल का बहुत महत्व होता है, इसीलिए, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं जल का त्याग करके हम अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं, इसलिए इस व्रत का विधान किया गया है। इसके नाम से ही ज्ञात है कि इस व्रत में व्यक्ति को जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती है और निर्जला होकर रहना पड़ता है। ना इसमें अन्न खाया जाता और ना ही जल की बूंद पी जाती है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस वर्ष जो एकादशी है निर्जला एकादशी, और उसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जा रहा है। 20 जून की शाम को 4 बजे से एकादशी लगेगी और 21 जून को 1:30 बजे तक ये एकादशी की तिथि रहेगी। इसके बाद द्वादशी लगेगी। तो मित्रों, लेकिन आपको पारण जो करना है वो 22 जून को आपको पारण करना है, क्योंकि 21 जून को दोपहर 1:30 बजे तक ये एकादशी का व्रत रहेगा। मित्रों, ये व्रत कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिससे जो आपके लिए अपने लिए किया जाता है। ये किसी के लिए ना संतान से संबंधित है, ना अपने पति से संबंधित है, न किसी से भी संबंधित है। यहाँ पर ये एक ऐसा व्रत है जो स्वयं के लिए किया जाता है। ये आपको मोक्ष प्रदान करता है, आपके जन्म के जो भी बंधन है उनसे मुक्ति दिलाता है। तो ये व्रत लाभदायक भी बहुत माना जाता है। जितना कठिन है उतना ही लाभदायक है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में वैसे भी जो गर्मी होती है वो बिल्कुल तीव्र होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भक्तों के लिए बिना जल लिए व्रत को रहना कोई बड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप हमेशा एकादशी रहते हैं उसी तरीके से आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी है, उनका व्रत की कथा भी पढ़नी है, और आपको जल ग्रहण नहीं करना है। और दूसरे दिन अर्थात जब 22 तारीख को आपको अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को दान देना है, और उसके बाद आपको जो आपका व्रत है उसका पारण करना है। और मित्रों, यहाँ पर हम बता दें कि जो व्रत है ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। और यहाँ पर व्रत की जो जो कथा कही जाती है वो इस तरीके की है कि एक बार भीमसेन ने व्यास जी को कहा कि वो भूखे नहीं रह सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भगवान की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, लेकिन बिना भोजन के वो नहीं रह सकते हैं। तो उनके लिए व्रत करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने पूछा कि कुछ व्यास जी से कि कोई ऐसा व्रत बताएं जो सिर्फ एक बार करने से साल भर के व्रतों का फल उन्हें मिल जाए। तो व्यास जी ने उन्हें इसी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में बताया कि ये जो व्रत है वो वृषभ और मिथुन संक्रांति, अर्थात सूर्य की जब वृषभ या मिथुन की संक्रांति रहती है उसी पर ये व्रत आता है। तो उन्होंने ये बताया कि एकादशी पर आपको अन्न ही नहीं बल्कि जल की एक बूंद
भी आपको ग्रहण नहीं करनी है। लेकिन ये जो व्रत आप जब रहेंगे तो आपको कोई और अन्य व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो व्रत है ये कठिन व्रत कोई भी अगर मनुष्य करेगा तो उसे सारी पापों से मुक्ति मिलेगी। एकादशी तिथि से प्रारंभ होता है और द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ये व्रत चलता है और उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो मित्रों, आपको ये व्रत रहना है और साथ ही साथ आप लोगों को अपना क्षमता अनुसार दान अवश्य करना। कोई भी व्रत आप करते हैं तो जब उसका पारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ब्राह्मण को दान देना अवश्य है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी चर्चा थी निर्जला एकादशी के विषय में, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी है। तो बड़ी एकादशी भी कुछ लोग इसको जानते हैं, इस नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसके विषय में ये थोड़ी चर्चा। तो मित्रों, अगले एपिसोड में लेके आऊँगी और भी नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।